सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर यूपी की नई विधानसभा बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। एलडीए ने डिजाइन के लिए टेंडर जारी किया है। पुरानी विधानसभा 102 साल पुरानी है। आधुनिक सुविधाओं और बढ़ती विधायकों की संख्या के चलते नई विधानसभा का निर्माण 2029-30 तक पूरा होगा। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर की जिस जमीन पर कभी सहारा साम्राज्य की धमक हुआ करती थी, अब वहां यूपी का भव्य और हाईटेक विधान भवन कॉम्प्लेक्स आकार लेगा। लंबे समय से चल रही अटकलों और चर्चाओं पर आखिरकार आधिकारिक मुहर लगी गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने इस मेगा प्रोजेक्ट के डिजाइन और प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट के चयन की प्रक्रिया शुरू करते हुए टेंडर जारी कर दिया है। एलडीए की ओर से जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के मुताबिक देश दुनिया की इच्छुक कंपनियां 23 मई से लेकर 21 जून तक इस प्रोजेक्ट के लिए अपने आवेदन जमा कर सकेंगी। आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट का चयन पूरा होने के बाद इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जाएगी। इस डीपीआर के आधार पर ही ये तय होगा कि नई विधानसभा को बनने में कुल कितना खर्च आएगा और इसे कितने समय में बनाकर पूरा किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस जमीन पर सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं खड़ी होगी, बल्कि सरकार का इरादा यहाँ एक पूरा प्रशासनिक हब बनाने का है। यही वजह है कि सरकारी दस्तावेजों और टेंडर में इसे सिर्फ विधानसभा न कहकर विधान भवन कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि 245 एकड़ के इस विशाल भूखंड पर नई विधानसभा के साथ साथ एक बेहद आधुनिक सचिवालय, नया मुख्यमंत्री आवास और कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के दफ्तर भी विकसित किए जाएंगे। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो शासन से जुड़े सभी बड़े फैसले और वीआईपी मूवमेंट इसी परिसर के भीतर होंगे। जिस जमीन पर ये ड्रीम प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उसका कुल क्षेत्रफल 245 एकड़ है। जमीनी गणित को समझे तो इसमें से लखनऊ नगर निगम के स्वामित्व वाली लखनऊ विकास प्राधिकरण की है। दरअसल यूपी सरकार काफी समय से नई विधानसभा के लिए एक बड़े और एक मुश्त भूखंड की तलाश में माथापच्ची कर रही थी। लखनऊ जैसे घने शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी जमीन मिलना लगभग असंभव सा लग रहा था। गोमती नगर की ये जमीन न सिर्फ क्षेत्रफल में बड़ी है, बल्कि इसकी लोकेशन और शहर के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी भी बेहद शानदार है। यही वजह है कि शासन स्तर पर हरी झंडी मिलने के बाद पिछले कुछ महीनों से यहाँ पैमाइश और तकनीकी सर्वे का काम गुपचुप तरीके से चल रहा था, जिसे अब टेंडर के जरिए सार्वजनिक कर दिया गया है। इस जमीन का इतिहास भी बेहद दिलचस्प और विवादों से भरा रहा है। साल 1994-95 में लखनऊ नगर निगम ने सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को 170 एकड़ जमीन 30 साल की लंबी अवधि के लिए लीज पर दी थी। इस लीज की मुख्य शर्त ये थी कि सहारा समूह यहाँ एक सुंदर आवासीय कॉलोनी और ग्रीन बेल्ट विकसित करेगा। नियमों के मुताबिक 130 एकड़ में कॉलोनी और 40 एकड़ में ग्रीन बेल्ट बनना था। हालांकि नगर निगम का आरोप था कि सहारा समूह ने लीज की शर्तों का जमकर उल्लंघन किया। ना तो वादे के मुताबिक काम हुआ, ना ही कई बार नोटिस देने के बावजूद सहारा ने लीज का नवीनीकरण कराया और ना ही बकाया किराया जमा किया। पिछले साल जब 30 साल की अवधि पूरी हुई तो नगर निगम ने लीज को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और जमीन वापस अपने कब्जे में ले ली। तो वहीं एलडीए ने भी अपनी 75 एकड़ जमीन पहले ही कब्जा वापस पा लिया था। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया, आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बड़ा विधान भवन बनाने के लिए कम से कम 200 एकड़ जमीन की जरूरत थी। शासन के निर्देश पर एलडीए ने नवंबर 2025 में सहारा शहर की खाली पड़ी इस जमीन का एक विस्तृत सर्वे किया। सर्वे में पाया गया कि यहाँ तो सरकार की जरूरत से भी ज्यादा यानी पूरी 245 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जो चारों तरफ से चौड़ी सड़कों और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से घिरी है। एलडीए ने फौरन इसका प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसे बिना देर किए मंजूर कर लिया गया। अब टेंडर जारी होने के साथ ही यूपी के इस ऐतिहासिक और सबसे आधुनिक निर्माण कार्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की शान और लखनऊ की पहचान उत्तर प्रदेश विधानसभा अब 102 साल बाद रिटायर होने जा रही है। जिस तरीके से अभी तक की पूरे लखनऊ की एक पहचान उत्तर प्रदेश विधानसभा के तौर पर होती है, अब वो विधानसभा रिटायर हो रही है। गौरतलब है कि जिस तरीके से सहारा सिटी की जमीन खाली हुई है, उस जमीन पर अब नई विधानसभा बनाए जाने का प्रस्ताव पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि 100 एकड़ की जमीन में उत्तर प्रदेश विधानसभा और भी भव्य रूप से बनाया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही है। एलडीए भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां कर रहा है और जमीन का निरीक्षण भी शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और इस बीच